औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हैदर मिर्ज़मान ड्रीम एस्टेट एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से आपसे मुखातिब हूँ। आज जिस बात के हवाले से हमने एक बात करनी है, या जो टॉपिक हमने आज सेलेक्ट किया है, वो ये है कि क्या हाउसिंग सोसाइटी कोई भी आपके पैसे लुटा देती है वापस, जिस पे आपने इन्वेस्ट किया होता है, जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया होता है। आज इस हवाले से बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या हम जिस सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो हमें पैसे लुटा सकती है, क्योंकि हम इतना इत्मीनाद करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी होती है, कोई सोसाइटी होती है, तो क्या उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हमें अपने पैसे लुटा दे। अब इसमें चीजें इस तरह आ जाती हैं कि दोस्तों, कि एक इसका जवाब हाँ भी बनता है, एक जवाब इसका ना भी बनता है कि जी आपको लुटा भी सकती है और लुटा नहीं भी सकती आपके जो दिएगी इन्वेस्टमेंट है पैसे। अब मोस्टली होता क्या है कि जो एक सोसाइटी होती है वो, आप उसमें एक उसकी फाइल में इन्वेस्ट करते हैं, डाउन पेमेंट पे करते हैं। डाउन पेमेंट जब आप पे करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा उस डीलर का उस सोसाइटी ने अपना रखा होता है, मार्जिन होता है साहब, सोसाइटीज का अपना डिपेंड करता है। अब वो जो कमा लेते हैं उसमें से तो आपको वो मतलब मान लीजिए काट के देंगे, लेकिन शुरू में अगर आपको वो देने लग पड़े या ऐसी कोई पॉलिसी बना दें तो आप खुद समझदार हैं कि अगर 50,000 बंदों को उन्होंने प्लॉट सेल किए हैं, फाइल सेल की हैं, तो 50,000 में अगर 40,000 भी बकाया आ जाए, आधे वापस आ जाए, तो कंपनी को नुकसान होता है। कंपनी कोई भी, कंपनी को छोड़े कोई बंदा भी अपना किसी किस्म का नुकसान नहीं चाहता। होता भी इसमें ये है कि मोस्टली जो पॉलिसीज होती है सोसाइटीज की, वो होती ये है कि हम आपके जी पैसे रिफंड करेंगे, बट हम ऐसे रिफंड करेंगे कि आपने डाउन पेमेंट पे की हो और कम से कम 1 से 2 साल की किस्तें जमा करवाई हो। अब इसमें होगा ये कि 1 से 2 साल के बाद, अब वो मान लीजिए एक 5 मरला की फाइल है, उसमें उसने 5 से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया है, बकाया उसने 10 से 12 15 लाख रुपए जमा करवाया हुआ है। अब उसमें सोसाइटी उसको वापस कैसे करेगी कि पहले तो अपना 25% उसमें डिडक्ट करेगी, काटेगी, जो अपनी परसेंटेज के हिसाब से जो भी पैसे पे, मान ले 20 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, ठीक है, 10 लाख रुपए उसमें से 2.5 लाख रुपया अपना काट लेगी। तो उस तरह आप उसको देख सकते हैं, या चाहे 20 लाख रुपया उसमें 5 लाख रुपया अपना काट के फिर आपको पैसे देगी, और पैसे यकमुश्त नेट कैश नहीं देगी, आपको इंस्टॉलमेंट्स में देगी, जैसे आपने कंपनी को पे किया। तो ये एक तरीका कार होता है कि कंपनी आपको पैसे वापस रिटर्न कर देती है। लेकिन तरीकाकार ये 25% डिडक्ट करती है, काटती है, उसके बाद जैसे आपने किस्तों में पैसे दिए होते उस तरह ही आपको किस्तों में लौटाती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्या सोसाइटी ऐसी पॉलिसी पेश कर रही है, नहीं कर रही। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता, सोसाइटीज फाइल्स वापस नहीं लेती, क्योंकि उन्होंने अपने एक तरीका कार से चलना होता है और उस तरह वो उस मामलात को लेके चल रही होती है। अदरवाइज कंपनी का नुकसान होता है, और वो डेवलपमेंट की जो उनकी जो एक रफ्तार होती है, उनका जो जैसा मैकेनिज्म होता है, उस पर वो पूरा नहीं उतर सकती। तो जब भी मैं कहता हूँ आप इन्वेस्ट करें, आप अपना जो लॉन्ग टर्म पीरियड है, आप सोचते 2 महीने 3 महीने का है। हमारा मसला हमारे लोगों का ये है कि हम सोचते 1 2 माह का है, हम साल 2 4 साल का नहीं सोच के चलते। हमारे पास, अब मुझे एक फोन आया एक बंदे का कि उसने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, उसने घर वालों का सोना बेच दिया, सोना बेच के उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब मुझे बताएं, क्या ये एक अक्लमंद होने की निशानी कि अब घर का जो गोल्ड, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, उसको आपने बेच के आपने जी प्लॉट में कर ली इन्वेस्टमेंट कि अब 2 4 महीने बाद मैं जी उसका वो प्रॉफिट खाऊंगा। वही बात आ जाती है कि सोने की मुर्गी जो सोने का अंडा देती थी, उसको ज़िबा करके उसका जो चेक किया पेट, तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो वो लालच नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के 2 4 साल का सोच के कि क्या आप इसको होल्ड कर सकते नहीं कर सकते, तो मसला परेशानी बन जाती है, तो आप किस तरह उसको लेके चलेंगे। बिजनेस का यही असूल है कि जब आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, आपने उसका बैकअप भी उतना रखना होता है। अगर आप एक गाड़ी को 3 दफा नहीं खरीद सकते, आप इन्वेस्टमेंट मत करें। आपके पास बैकअप इतना होना चाहिए कि आपको अगर नुकसान भी हो
नुकसान तो चलो ना हो, आप उसको होल्ड तो कर सके ना। लोगों में होल्डिंग पावर ही नहीं होती तो लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अच्छे कंसल्टेंट से जैसे ड्रीम रियल एस्टेट मार्केटिंग है, राब्ता करें। अपने जो हम आपको देखेंगे सुनेंगे कि आपकी सोच क्या है। मैं लोगों से पहले ही पूछता हूँ यार, इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है, आपने रहने के पर्पज से लेना, आपने करना क्या। तो ये चीजें होती हैं। ये चीजें दोस्तों देख सुन के चला करें, तो आपकी इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट्स में भी बरकत पड़ेगी, आपको फायदा भी जल्दी होगा। वीडियो पसंद आई हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।